डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। जो 26 तारीख को साल पूरा होने पर लाखों किसान दिल्ली बॉर्डरों पर पहुंचे, वो 27 की मीटिंग से ये उम्मीद कर रहा था कि वो संयुक्त किसान मोर्चा कोई बड़ा फैसला ले ताकि एमएसपी के ऊपर कानून बनवाया जा सके। लेकिन एक बार फिर से किसानों के साथ छल हुआ। आज जो एसकेएम की मीटिंग आयोजित हुई उसके अंदर किस प्रकार से इन 40 चोरों के खुलासे हुए, वो पूरे खुलासे आज किए जाएंगे। सबसे पहले तो मैं सभी किसान साथी, 750 किसान साथी जो लगातार इस आंदोलन से जुड़े और इस आंदोलन में शहादतें दी, और जिन किसान साथियों ने चाहे गांव में रहे इस आंदोलन में लाशी दूध अनाज पहुंचाया, वो असल में इस आंदोलन के बड़े नेता असल में वो हैं। जबकि आंदोलन कमजोर होना या एमएसपी गारंटी कानून ना बनना या 1 साल तक आंदोलन लंबा चलने का मुख्य कारण ये हमारे 40 चोर रहे, जिनको मैं हमेशा से कहता हूं कि अलादीन और 40 चोर का कुनबा है। आज मीटिंग के अंदर इन सब ने अपना रंग फिर से दिखाया। आज मीटिंग के अंदर हमारी तरफ से 2 मुद्दे रखे गए थे। एक तो कि 29 को संसद कूच की आपने काल दी है, 26 तारीख को 26 नवंबर को इतने किसान बॉर्डरों पर पहुंचे हैं, उन्हें हम 29 तक रोके ताकि सरकार पर दबाव बनाने के लिए संसद कूच किया जा सके। दूसरा मुद्दा रखा गया कि जो 1300 करोड़ का मुद्दा हमने उठाया था, आज से 4 महीने पहले जब हमने मुद्दा उठाया था तो बहुत से किसान नेताओं के अंधभक्त कहते थे किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश है। लेकिन आज पूरा देश ये जानता है कि 1300 करोड़ रुपए जो कि शहीद किसानों के लिए इस्तेमाल होने चाहिए थे, वो अपने ऐशोआराम में इस्तेमाल हुए। जिन किसान नेताओं के पास टूटी हुई जीप नहीं होती थी, आज वो 10-10 गाड़ियों का काफिला लेके दूसरा मुद्दा एसकेएम की मीटिंग के अंदर हमने आज ये रखा। तो पहले मुद्दे के ऊपर एसकेएम ने पूरी तरह से जवाब दे दिया कि हम 29 तारीख को संसद मार्च नहीं करेंगे। 4 तारीख को किसान दोबारा बॉर्डरों पर आए, 4 की मीटिंग में दोबारा फैसला करेंगे। अरे 40 चोरों, तुम्हें तो खाने को पैसा मिल रहा है, लेकिन किसानों को बार बार दिल्ली बॉर्डर, बार बार महापंचायतों में बुला रहे हो, तो लाखों करोड़ों रुपए का तेल अब तक किसान जो है इस आंदोलन में जला चुका है। जो 26 तारीख को किसान आया, आज वो वापस लौटेगा, 4 तारीख को तुम्हारे कहने से वापस आएगा। ये सारा आर्थिक नुकसान सरकार को ना होकर किसानों की कमर लगातार आप लोगों ने तोड़ने की तैयारी करी। किसान तो 26 जनवरी के बाद जब मार्च में संसद मार्च की हमने मांग की थी, उसी समय इस आंदोलन का तोड़ कर देता और इस आंदोलन में जीत के हम जाते। जहां पर 1300 करोड़ रुपए के लिए हमने कहा कि 750 किसान साथी शहीद हुए, 1-1 करोड़ रुपया आपको, 1-1 करोड़ रुपया अगर 750 शहीदों को हम देते हैं तो 750 करोड़ रुपया ही खर्च होता है। आंदोलन के दौरान जो चंदा स्टेज के ऊपर 1300 करोड़ रुपया आया, जो इन्होंने फरवरी में माना हमारे सामने मीटिंग में कि 1300 करोड़ रुपया एसकेएम की मीटिंग में माना कि टोटल चंदा 1300 करोड़ आया। उसके बाद उसकी ऑडिट का हिसाब हम लगातार मांगते रहे। ना तो इन्होंने कहीं लंगर में पैसा लगाया, ना इन्होंने कहीं महापंचायतों में पैसा लगाया, ना इन्होंने किसी शहीद किसान की शहादत पर एक पैसा दिया। लेकिन आज मीटिंग में यह हिसाब देने से बिल्कुल साफ मना कर गए और इनका जो चोर इनके अंदर छुपा हुआ था वो चोर खुलकर बाहर आ गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस 1300 करोड़ रुपए जो हमारे किसानों ने इनको दिए थे, जो शहीद किसानों की मदद के लिए इस्तेमाल होने चाहिए थे, इन लोगों को शर्म नहीं आई। जबकि हमारे हंसी के साथी जो घायल हुए कुलदीप सातरोड, उसके लिए इन्होंने हाथ चक दिए कि हम 25,000 से ऊपर की मदद नहीं कर सकते। तो निश्चित तौर पर इन लोगों ने किसानों को ठगा। आज एक बहुत बड़ा खुलासा, जिस प्रकार मैंने 1300 करोड़ रुपए का खुलासा किया था, 1300 करोड़ रुपए का खुलासा को आज सारा देश जानता है कि चंदा 1300 करोड़ रुपए आया। इन लोगों ने माना भी, लेकिन इन लोगों ने ना तो शहीद परिवारों की मदद करी और ना आज तक उसका हिसाब दिया। आज की मीटिंग में यह क्लियर कट हो गया कि जो हमने इनको सरकार से, आज किसान कहता है एमएसपी नहीं मिली तो वापस कैसे जाएंगे। हमने संयुक्त किसान मोर्चा में जब हम मौजूद थे, हमने ये कहा था कि नितिन गडकरी से बात हो चुकी है, एक मीटिंग के अंदर एमएसपी गारंटी कानून बनता है। यदि हम काले कानूनों के से पहले एमएसपी की बात करें तो किसानों को एमएसपी गारंटी कानून मिल सकता है। लेकिन 40 चोरों की नीयत पैसा खाने की, अमरिंदर की दलाली करने की, कुछ इसमें चौटाला के दलाल थे, कुछ संघों के दलाल थे, तो उन्हें कोई मतलब नहीं था किसान जीते या ना जीते। वो एमएसपी का प्रपोजल इन 40 चोरों ने गिरा दिया, जिसके बाद आज ये कहते हैं कि सरकार ने हमारी मांगें पूरी नहीं करी। अगर हम सरकार से उस समय वार्ता करते, निश्चित तौर पर एमएसपी को कानून का फायदा उठाते, एमएसपी का कानून बनता। आज मान लिए तीनों काले कानून वापस हो गए, लेकिन तीनों काले कानून तो 5 जून 2020 को आए थे। 4 जून 2020 न के किसान खुशहाल था। आज 750 किसान साथियों की शहादत, लाखों करोड़ों रुपए किसानों के खर्च होने के बाद आज हम दोबारा से 4 जून 2020 की स्थिति में आ गए, जिस समय किसान गरीब था, जिस समय किसान कर्जे के कारण आत्महत्या कर रहा था, जिस समय किसानों को उसकी फसलों के दाम नहीं मिल रहे थे। तो पूरा साल खराब करने के लिए किसानों का करोड़ों। और आज फिर एक सबसे बड़ा खुलासा है, जहां सरकार ने
एमएसपी के लिए कमेटी गठित करने की घोषणा की है। इन नेताओं ने जो आज संसद मार्च को पीछे ठुकराया है, इन नेताओं में लगभग 13 नेता सरकार से लगातार बातचीत कर रहे हैं और 13 नेताओं की कोशिश है कि जो एमएसपी की कमेटी बनाई जाए उसके अंदर उनका नाम दिया जाए। जो विश्वस्त सूत्र है उनसे पता चला है 7 बड़े किसान नेता बीजेपी से राज्यसभा सांसद की टिकट मान रहे हैं आंदोलन खत्म करने के लिए। किसानों के साथ किया गया इतना बड़ा धोखा। हम सरकार के खिलाफ बोले, खुल के बोले मोदी चोर है, सबसे पहले बॉर्डर पे बोले। 26 जनवरी को जब ये 40 चोर, हमने तो पहले कहा था ये संसद मार्च से भागेंगे। 26 जनवरी को जब ट्रैक्टर मार्च की घोषणा थी, उस दिन टीकरी बॉर्डर और सिद्धू बॉर्डर पे ये 40 के 40 चोर किसानों को मारने के लिए छोड़ के भाग गए थे। उस दिन भी आज का वीडियो आप देखिए। 26 जनवरी को किसान आंदोलन को टीकरी बॉर्डर से लीड कर लाल किले तक हम आगे होकर लेके गए थे और उन्हें बिल्कुल वापस लाए थे। लेकिन इन लोगों को ना तो किसानों के मुकदमों की चर्चा है। आज भी सरकार की गुप्त खाते में इन 13 नेताओं के साथ बातचीत चल रही है, जिनमें से 7 जो बड़े लीडर हैं वो राज्यसभा के सांसद की टिकट जो है वो बीजेपी से चाहते हैं और उसके बदले में आंदोलन को बेचने की पूरी तैयारी है। तो साथियों, जो इन्होंने कहा था कि हम संसद घेरेंगे, बड़ा जलसा करेंगे 26 तारीख को, 26 तारीख को किसान तो इनके बुलाने से आए, हजारों और लाखों की संख्या में आए। लेकिन आज जब वो किसान वापस मुड़ रहे हैं लाखों करोड़ों का तेल चढ़ाकर, तो उसको हासिल क्या हुआ, इसकी जवाबदेही एसकेएम के पास नहीं है। हम दिल्ली लड़ने गए थे तो दिल्ली इस खातर लड़ गए थे कि मोदी देश की जनता का जवाब नहीं दे रहा था, मोदी देश के किसाना जवाना का जवाब नहीं दे रहा था। तो उससे जवाबदेही देने के लिए जब हम लोग बॉर्डरों पर पहुंचे, लेकिन आज हमने साल के अंदर ये 42 मोदी और पैदा कर दिए, जो ना तो चंदे का ऑडिट देवें, ना उनकी नीयत क्या है वो एसकेएम की मीटिंग के अंदर बता सके। अरे आज एसकेएम की मीटिंग से देश के सभी किसानों को बहुत बड़ी उम्मीद थी कि जहां सरकार काले कानूनों पर झुक गई, यदि हम एक बार और जोर लगाएंगे तो निश्चित तौर पर एमएसपी गारंटी कानून लेकर जाएंगे। लेकिन इन्हें ना एमएसपी गारंटी कानून से कोई मतलब है, ना इन्हें किसानों के शहादतों से कोई मतलब है, ना इन्हें किसानों के मुकदमे वापस होने से कोई मतलब है। जो मोदी ने एकदम घोषणा करी और हम ये इन लोगों को बार बार कह रहे थे कि काले कानूनों से ज्यादा एमएसपी के ऊपर सरकार से वार्ता करके यदि हम एमएसपी कानून ले लेते तो निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, राजस्थान से लेकर नागालैंड के किसानों को फायदा होना। लेकिन इन लोगों ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, जहां ये 13 लीडर बीजेपी से लगातार संपर्क में है आंदोलन को बेचने के लिए, वही एक गुरनाम चढ़ूनी मिशन पंजाब कह रहे हैं। अरे उसका सीधा मिशन है मिशन कांग्रेस, क्योंकि ऐलनाबाद चुनाव में वो अपना राजनीतिक रंग दिखा गया था, यहां आकर कांग्रेस के लिए वोट मांग के गया। मिशन पंजाब भी एक बहाना है ताकि वोटों का बंटवारा होकर कांग्रेस की सरकार पंजाब में रिपीट हो सके। उसके लिए मैं नहीं कहता गुरनाम चढ़ूनी ने फंडिंग में से, चंदे में से कोई पैसा खाया, लेकिन गुरनाम चढ़ूनी को पंजाब कांग्रेस से बहुत बड़ी फंडिंग है। अरे यो मिशन पंजाब चलानिया सरदार, जब मिशन ऐलनाबाद की बात आई थी, जब यो सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी खड़ा हो गया, आज यो पंजाब का कितना हो गया। हरियाणा में जन्म लिया, जो चौटाला के खिलाफ नहीं बोल सके, जो कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोल सका, जो बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल सका, अपने गृह राज्य हरियाणा में जो पीठ दिखाकर भाग गया, उसने पंजाब वाले अपना लेंगे। केवल और केवल कांग्रेस के हाथों किसानों को बेचने की बहुत बड़ी साजिश गुरनाम चढ़ूनी लग रहा है, जिसके लिए 40 चोर इसके खिलाफ है। जो इनका बांधा पटेगा। आज का साथियों सबसे बड़ा खुलासा है, 13 बड़े किसान नेता बीजेपी से लगातार बातचीत कर रहे हैं और 7 बड़े किसान नेता राज्यसभा सांसद का टिकट मांग रहे हैं और कह रहे हैं किसानों को हम वापिस भेज देंगे। दिसंबर से पहले यह समझौता किसान नेताओं का बहुत बड़े स्तर पर संघ और बीजेपी के साथ हो चुका है। संघ और बीजेपी की तो साजिश हमने 5 जून को कानून 2020 को आए थे, 7 जून को मैंने अपने लाइव के अंदर बताया था कि देश के किसानों की असली मांगों को भटकाने के लिए ये बीजेपी और संघ की एक बहुत बड़ी साजिश है कि किसान जो है स्वामीनाथन रिपोर्ट, एमएसपी की मांग, सुनिश्चित आय की मांग, आत्महत्या कम करने के तरीके, ये मुख्य मांगों पर आंदोलन लड़ा जा रहा था। इन मांगों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार 3 काले कानून ले आई थी। आज से मैंने लगभग 1.5 साल पहले कहा था 100% ये काले कानून वापिस होंगे, 100% किसान खुश होकर अपनी पुरानी मांगे भूल जाएगा और आज वही हालात आ चुके। हमने साल के अंदर 750 शहादतें देने के बाद, लाखों करोड़ों रुपए गांवों से खर्च करने के बाद, अपनी फसलें खराब करने के बाद, अपने हाथों अपने बच्चे खोने के बाद हमने क्या पाया, ये आंदोलन में आज सोचने की जरूरत है। जब क्योंकि स्थिति तो यदि 3 काले कानून 5 जून 2020 को आए, आज हम 4 जून 2020 को चले गए, जिस समय किसान लगातार आत्महत्या कर रहा था, जिस समय किसान लगातार कर्जे से परेशान था। लेकिन यह आंदोलन जहां 3 महीने से 4 महीने में, जब मोदी ने 26 जनवरी को हमारे प्रदर्शन से
कहा था कि मेरी एक फोन कॉल की दूरी है। वो फोन कॉल की दूरी भी यदि किसान मार्च के अंदर संसद मार्च करते तो निश्चित तौर पर एमएसपी के ऊपर फैसला मार्च में हो जाना चाहिए था। लेकिन जहां पंजाब के 32 चोरों का अमरिंदर के साथ सीधा संपर्क था, अमरिंदर की फंडिंग के जरिए वो आंदोलन को फरवरी 2022 तक लंबा खींचना चाहते थे, वहीं बीजेपी ने आंदोलन को खत्म करने के लिए 26 जनवरी के बाद टिकैत से ड्रामा कराया और टिकैत को महामानव और सुपर मानव बनाकर इस आंदोलन को मुख्य मांगों से पीछे हटाने का काम किया। तो आज भी हमारी मांग है और देश के हर किसान को मांग करनी चाहिए कि वो चंदा हमने इनको इनोवा और फॉर्च्यूनर गाड़ियां खरीदने के लिए नहीं दिया था, वो चंदा हमने इनको राज्यसभा सांसद बनाने के लिए नहीं दिया था, वो चंदा हमने इनको मिशन पंजाब चलाने के लिए नहीं दिया था, वो चंदा इनको हमें बीजेपी, कांग्रेस, आप और दूसरी पार्टियों के हाथ में बेचने के लिए नहीं दिया था। वो देश की आजादी के बाद सबसे बड़ी जो किसानों की लड़ाई थी, किसान आंदोलन, किसी नेता का आंदोलन नहीं, ना यो किसी पंजाब की जत्थेबंदी का आंदोलन, ना गुरनाम चढ़ूनी का, ना टिकैत का, ना विकल्प प्रचार का। यो किसान का जो गुस्सा था, जो किसान का 75 साल से गुस्सा जमीन के अंदर था, वो गुस्सा इस आंदोलन के रूप में बाहर आया और देश का किसान पहली बार बहुत बड़े स्तर पर एकजुट हुआ और आंदोलन जो है हमने बहुत मजबूती से लड़ा। लेकिन नेताओं के बिके होने के कारण, अलादीन और 40 चोर कंपनी के कारण आज हम फिर से उस स्थिति के अंदर खड़े हैं जिस स्थिति में हम 4 जून 2020 को थे। कानून तो हमने वापस कराने थे और सरकार की साजिश थी कानून 1 साल आंदोलन चलाकर कानून वापस लेकर मुख्य मांगे स्वामीनाथन रिपोर्ट, कर्जा मुक्ति सुनिश्चित आय से हमारा ध्यान हटा सके। उसमें सरकार कामयाब हुई है। किसी किसान साथी को बहम हो, किसान जीत के, किसान बिल्कुल नहीं जीता, किसान अब तक हारा है, क्योंकि हम ये कानून तो हमने मांगे ही नहीं थे भाई, ना हमने चाहिए थे, ये तो सरकार ने लगाए और वो लागू हमारे आंदोलन के कारण नहीं हो पाए, वो वापस हो गए। यानी हमारा सामान खोस के हमें पाछा दिया गया। हम जो मांग करके गए थे एमएसपी की मांग को क्लियर कट ये नेता बताएं, 12 मीटिंग सरकार के साथ हुई, इन नेताओं ने एक बार भी एमएसपी की चर्चा नहीं की। आज पंजाब के किसान नेता जो ढोंग कर रहे हैं कि हम एमएसपी की मांग लिए बिना नहीं उठेंगे, जो राकेश टिकैत धोखा कर रहे हैं कि हम एमएसपी की मांग लिए बिना नहीं उठेंगे, ये बताएं जब केंद्र सरकार से हम इनको बातचीत के लिए भेजते थे, क्या एक बार इन्होंने एमएसपी का मुद्दा उठाया? जब नितिन गडकरी से बात करके हमने और एमएसपी के ऊपर समझौते का रास्ता बिल्कुल हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा ने क्लियर खोल दिया था, जब ये उससे बात से पीछे हटे क्योंकि इनकी फंडिंग इनको आंदोलन खत्म नहीं करने दे रही थी। नरेंद्र मोदी ने जो इन लोगों के मंसूबे थे, जिस प्रकार टेलीविजन में आके तीनों काले कानून वापस लिए, हमारी मांग है एमएसपी गारंटी कानून भी बिना बातचीत के मन की बात के अंदर आ और किसाना की 750 साधक किसान, ये 750 नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तू सोचा हम तेरी जिंदाबाद कर देंगे? ये 750 कत्ल है, ये कत्ल बीजेपी ने करे हैं। अरे एक मानस का थप्पड़ भी मार दो, चोट भी मार दो तो वो आदमी जल्दी से जेल से बाहर नहीं आता। तब ना मारे 750 मार दिए रहे। उन 750 के लिए हमारा नारा पनिश बीजेपी, डिफीट बीजेपी हमेशा रहेगा। लेकिन यदि आप भी आप देश के किसान को खुशहाल करना चाहते हो तो इन 40 चोरों से बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं। जिस प्रकार मन की बात में आके आपने देश के किसानों से माफी मांगी है, उसी प्रकार एमएसपी गारंटी कानून जो है इसी संसद सत्र के अंदर लाया जाए। और एमएसपी गारंटी कानून, किसानों को फिर बता रहा हूं, जो मोदी ने कल बात कही है कि एमएसपी के लिए कैबिनेट के अंदर एक कमेटी बनेगी जिसमें किसान आंदोलन से नेता लिए जाएंगे। उन 3-4 नेताओं का पूरे का पूरी सरकार के साथ 13 नेताओं की सेटिंग चल रही है, जिसमें 4 किसान नेता जो है वो कमेटी में आना चाहते हैं और बाकी जो है वो राज्यसभा सांसद की टिकट मांग रहे हैं आंदोलन बेचने के नाम पर। तो साथियों सजग हो जाओ, ये आंदोलन देश के किसान का, युवा किसान का, बुजुर्ग, और मजबूती से ये लड़ाई लड़नी है। और इन 40 चोरों का मेरी फिर से मांग है कि एसकेएम ने जो 1300 करोड़ रुपए खाए का हिसाब और हर 1 करोड़ रुपया शहीद किसान को एसकेएम नहीं देता है। और जल्दी आपको अगले लाइव में, क्योंकि बाकी तो कई हरे पटके पैर के जिस प्रकार से अलनाबाद में कलश यात्रा निकाले थे, रोज शाम ने लाइव आ जाए मित्रों साथियों, खट्टर के तेल लगा दो, डंडे के तेल ला लो, मारी आदत को नहीं। जब तक मुख्य मुद्दा नहीं होता, जब तक हम लाइव नहीं आते। तो आज की विशेष बात यही है साथियों, आपके आंदोलन को बेचने की पूरी साजिश जो है वो राज्यसभा सांसद के रूप में बनने के रूप में हो चुकी है। और सबसे ज्यादा बिगड़ा किसका? इसका पंजाब में तो सरकार कांग्रेस की थी, मुकदमे दर्ज नहीं हुए। हरियाणा में 50,000 मुकदमे, सबसे ज्यादा शहादतें, सबसे ज्यादा लाठीचार्ज, सबसे ज्यादा हमारे साथी घायल हुए वो हरियाणा में हुए। जिस प्रकार यशपाल मलिक बेच गया था, राकेश टिकैत का तो मैंने कह दिया नाम, उस यूपी के भैया का नाम लेना चाहूं। यो यूपी का भैया तो निश्चित तौर पर आंदोलन में बीजेपी की तरफ से डाला गया था। बाकी जो भी ये 40 चोर हैं सारे के सारे आज के दिन बीजेपी के हाथ पूरी तरह से बिक चुके हैं
और कमेटी के नाम पर इन लोगों ने जिस प्रकार संसद मार्ग छोड़ा है, ये लोग जल्द बॉर्डरें छोड़कर जाएंगे और किसानों को सबसे बड़ा नुकसान हरियाणा के किसानों को होना है। तो सभी टोल कमेटियां लामबंद होकर इन लोगों के खिलाफ आवाज उठाए। संयुक्त किसान मोर्चा की 4 तारीख को होने वाली मीटिंग के अंदर 2 विषयों की चर्चा हुई, जहां हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया गया। हमारे साथी प्रदीप धनखड़ और दूसरे साथी गए हुए थे। वही मीटिंग में यह चर्चा हुई कि विकल्प 4 और वीएम सिंह के साथ कौन कौन है, वो गद्दार है, उनके साथ कोई किसान नहीं जाएगा। अरे तार दो रे, किसान सर्टिफिकेट हो गया कि तुम गद्दार घोषित करोगे। विकल्प 4 वो है जो 26 जनवरी ने गोलियां कान के कन्ने तजावे थी, तारे पजामे गिले हो गए थे, बॉर्डर छोड़ के भाज गए थे। हम आग कर लाल किले तक अपने किसाना लेके गए, सुरक्षित वापिस लाए, लेकिन तुमने शुरू से आंदोलन बेचने की कोशिश करी। तो जो भी कोई किसाना का अंधभक्त है वो इस वीडियो से दूर रहो। सारे साथी इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अगले जो लाइव वीडियो होगा पूरे सबूतों के साथ उन 7 बड़े किसान नेताओं के नाम लिए जाएंगे जो राज्यसभा सांसद की टिकट की दौड़ में है, जो आंदोलन का सौदा कर चुके। यूपी वाला भैया का तो जिक्र ही को नहीं। यूपी वाला भैया तो पहले दिन से बीजेपी और आरएसएस का प्लांट किया हुआ नेता इसके अंदर था। योगेंद्र यादव, इनका कोई चर्चा नहीं। लेकिन पंजाब से लगभग 7 किसान नेता, हरियाणा इन 40 चोरों में से, इसी प्रकार एक मध्य प्रदेश से भी है जो निश्चित तौर पर राज्यसभा जाने की दौड़ में है। एक हमारा हरियाणा वाला भी हरिया पटका गाले फिरा है, युवा नेता है, जो कुछ समय पहले तक कोई जानकारी नहीं होती थी, लेकिन आज के दिन कोर कमेटी में। तो इन सभी का खुलासा अगले लाइव में किया जाएगा। सभी साथी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। लड़ेगा किसान, जीतेगा किसान। जय जवान, जय किसान। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।